तो सभी लोगों को राम राम। आज हम लोग जाने वाले थे कहीं घूमने, तो बन रही थी तैयारी। देखिए अब, क्योंकि इस साल हम कहीं नहीं गए थे, अंकित भी बोल रहा था जाने के लिए, पंकज भी बोल रहा था, तो हमने कर दी तैयारी स्टार्ट। आज है साल का लास्ट दिन, तो हम निकलेंगे जल्दी, क्योंकि ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी कभी लेट दिखाते हैं, कभी कैंसिल भी दिखाते हैं, लेकिन आ जाती हैं। जाना हमें ट्रेन से है और हम तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एक आने वाला है, वो आ रहा है, पंकज आएगा भी। ये आ गया पंकज। ये कि ये आ रहा है महान भाव। हाय ब्लॉग, वेलकम टू गाइस। मिलते हैं एक नए ब्लॉग। सुने किसके गाना माइंड खोले खड़े हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? मेरे घर में नटंकी करनी है। ऐसे पहले दे हम करके जाओगे। सुनेगा किसका गाना? इसको लगती है ठंडी से डर, तो देखो कितने सारे कपड़े पहन के रखे। अंकित कितने सारे कपड़े पहने? बस कर रहे अब सेल्टी को परसेंट पेल रहा हम बाहर नहीं सफेद ये शर्ट पहन रहा है, सफेद ये मना कर रहा है, और ये कह रहा है आओ एक ठो पहन ले। और एक ठो नहीं दो ठो पहनो। तो ये से बाहर ये खड़ा है अपना नीरज, और ये खड़ा है पंकज। अंकित कुछ सामान भूल गए थे तो लेने गया है, बस मफलर लिए है, आ रहा है धीरे धीरे, दिख रहा होगा। आता है तो देखते हैं। हाँ कृपया ये अकेले ही जा रहे हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, साथ में नहीं जा रहे हैं। हम भैया इनके साथ जाइए ना तब जानते हम थोड़ी देर बाद निकलने के बाद पहुंच गए थे रेलवे फाटक, और फाटक था बंद, ट्रेन जा रही थी। अब ट्रेन जब निकले तब जाए। आपको रेलवे फाटक से हमारा थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, तो आ गए थे मदर्रा। और आगे तर्रा मैं आपको दिखाऊंगा, तर्रा का बोर्ड, और इसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लिखी हुई है। ये देखिए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और उसके बाद हमने कटाई टिकट, क्योंकि टिकट के बिना ट्रैवल करना दंडनीय अपराध है। और बैठे थे क्योंकि ट्रेन थी थोड़ा सा लेट, तो हम सोच रहे थे बाहर जाने के लिए, तो आए थे फिर बाहर। और थोड़ा सा शॉट ले रहे थे क्योंकि खाली था स्टेशन, और एक दो बार आए थे हम लोग शॉट लेने के चक्कर में, तो खाली था नहीं। इस बार खाली है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तर्रा स्टेशन कितना प्यारा लगता है। और ट्रेन हो गई थी हम लोगों की लेट 4.5 घंटे। ये लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर आई हमारी ट्रेन, ये देखिए आ रही है ट्रेन। ये आ गई अपनी ट्रेन। अब ट्रेन में हम बैठते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कि ट्रेन में भीड़ है कि नहीं, आप देखते रहिए। तो हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। जैसे आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। पंकज बोर हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। ये नए वर्ष के कारण अब हम लोग ट्रेन में बैठ के हम चलेंगे। मैं दिखाता हूँ जो अगला स्टेशन आता है, तो आपको वैसे ही साइलेंट वीडियो का मजा लें। सुनहरा स्टेशन, ये नया स्टेशन हमको पड़ा सतना। उसके बाद हमारे मैहर में आते ही मैं आपको दिखाऊंगा टाइम, कि हम लोगों को लगभग 12 बजे ट्रेन मिली थी। देखना दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो पंकज के फ़ोन से दिखाऊंगा कितना टाइम हुआ है। लगभग बजे है आपके 4:06। 4:40 सुबह के देख 4। सकते हैं आप, 4:40 है। अब हम जाएंगे स्टेशन से बाहर। अभी स्टेशन हम छोड़ चुके हैं, पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था, तो ज़्यादा ऑटो चल नहीं थी। जो चल रही थी वो किराया बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो हम लोग पैदल चल रहे थे, क्योंकि टाइम भी अपने पास बहुत था, क्योंकि मंदिर खुलता है 5 बजे। और हम लोग धीरे धीरे मैहर का करते हुए हम पहुँच गए महाराजा अग्रसेन चौक पे। और देख सकते हैं आप, ये मूर्त बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा। ऊपर ये लगा था अपना तिरंगा, देश की आन बान शान। इसके बाद हमने इसके थोड़ा सा वीडियो बनाया, और इसके बाद फिर ना हम लोग चल दिए ये आपके जहाँ अंतर्राष्ट्रीय गेट है। इसके बाद
यानी कि बाईपास के बाद हम चल रहे थे कहीं स्नान करने की व्यवस्था कर रहे थे। धीरे धीरे चल रहे थे, चलते चलते देखना यहीं से मंदिर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा वो दिख रहा है ऊपर। उसके बाद जब मंदिर दिखने लगा तो हमको भी ये हो गया, हम पहुँच गए, क्योंकि 5 किलोमीटर पड़ता है स्टेशन से मंदिर। और यहाँ पे लगी है चेकिंग, ज़्यादा भारी बाहर वहाँ जाता नहीं है। और ये तीनों लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे तो ये आगे जा रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे। अब भीड़ देख के दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। आगे भी दिखाएंगे कि लगभग बज चुका था 5:30 आते आते। तो हम लोग नहाने की व्यवस्था ढूंढ रहे थे, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कहीं मिलती है तो मिलती है। चल रहे मंदिर के पास, नीचे ही जाएंगे, फिर तालाब में नहाएंगे, देख रहे हैं चल रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रसाद लेंगे, फिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रसाद बहुत ही महंगा मिलता है। और सुबह जैसे हो गई थी तो थोड़ा थोड़ा दुकान खुलने भी लगी थी। देखते हैं मंदिर के पास की दुकान खुली है कि नहीं। आप ये मैहर की नई पुलिस लाइन बनी हुई है, देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये थी नहीं। अभी तक वही मंदिर के बाहर एक थी छोटी सी पुलिस चौकी, अब बन चुकी है पुलिस लाइन, तो इसके कारण लग रहा है व्यवस्था बढ़िया होगी। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम आ गए थे मंदिर के पास। तो हमको एक गेट मिलता है लगभग यही 2 किलोमीटर पहले। देखिए इसमें लिखा है माँ शारदा मंदिर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पंकज का खुल चुका था कैमरा और वो शूट कर रहा था रील। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक और दरवाजे के पास, ये लगभग 1 किलोमीटर पहले है। इसमें बहुत अच्छी कारीगरी हुई है, बट ये अभी नया है। और यहाँ आप देखिए, ये बहुत ही बड़ा विशाल गेट किसी मदन लाल अग्रवाल ने बनवाया है। ये रही पानी पूरी की रेहड़ी, और ये छत्तीसगढ़ के हैं भाई साहब जिसने बनवाया है। इनका निवास जाजगिरी छत्तीसगढ़ है। उसके बाद चले थोड़ी देर बाद, जितना ही हम लोग पास पहुंच रहे थे उतना ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। और भीड़ में चल रहे थे, धीरे धीरे दुकानें थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हल्का हल्का रोशनी हुई हुई थी। और हम बहुत ही धीमे धीमे जा रहे थे। ये आया दूसरा गेट, अब यहाँ से बचा लगभग 500 मीटर। इसके बाद एक गेट और आएगा, उसके बाद मिलेंगे हमको सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आगे दिखते हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है। कैमरा में ज़्यादा दिख नहीं पाता, क्योंकि कैमरा की लिमिट होती है, आंखों की लिमिट नहीं होती। ये हमने लिए थे प्रसाद, तो उसके बाद चलते हैं ऊपर। और यहाँ चल रहे थे तो यहाँ लगी है रेलिंग में एक लाइन हम फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखिए, ये चमक जय धक्का मुक्की के साथ चलते हुए। और इन दोनों की शक्ल देखने लायक हो रही थी, क्योंकि ये लोग पैदल वहाँ से स्टेशन से यहाँ तक आए थे। इनकी शक्ल थोड़ा थोड़ा डल होने लगी थी। और धीरे धीरे जितना ही आगे जा रहे थे उतना ही भीड़ हो रही थी। ये देखिए भीड़। धीरे बढ़ते रहे। अरे मैं वैसा का ट्रायंगल में शूट कर दी सकला जितना कल से आज तक। गर्मी दे दो बोलो तो। हम लोग बेहद ही सीढ़ियों के करीब पहुंच चुके थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हर आधे घंटे में 10 कदम चल पा रहे थे और फिर बंद हो जा रहे थे। आधे घंटे में 10 कदम चल रहे थे और रुक रहे थे। और धीरे धीरे देखिए, अब सामने आपको सीढ़ियां नजर आ रही होंगी। लगभग हम लोगों को खड़े खड़े लाइन में 1 घंटे से ऊपर हो गया था, और हम आ गए थे अब तीसरी गेट के पास।
यहाँ पे जो श्रद्धालु ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे एक दुर्लभ दर्शन केंद्र है। आप यहाँ जाके मुफ्त में 42 सेकंड में ही पूरे शक्तिपीठ के दर्शन ले सकते हैं, वो भी वीफेक्स के द्वारा। और ये रहे अपने दुल्हा बाबा हाथी पे सवार। मैं इनको भी दिखाऊंगा, अभी बाद में लौट के आएंगे दिखाएंगे, क्योंकि मानता है कि माता के दर्शन करने के बाद जो दुल्हा बाबा के दर्शन न करे तो दर्शन पूरे नहीं होते। और ये हम पहुंचे अंतिम द्वार के पास। यहाँ से सीढ़ियाँ हो जाते हैं स्टार्ट और फिर ऊपर चढ़ते हैं और भीड़ दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़। अब यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, जितना पीछे है उतना ही आगे है। देखिए मैं अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ, जितना ही पीछे आप देखिए, वहाँ जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक ऑल टोटल भीड़ है। आगे देखिए लगभग 5 लाइनें चल रही हैं, फिर भी श्रद्धालुओं का जो संगम है वो कभी रुका ही नहीं पा रहा। देखिए कितने लोग चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग भी, और यहाँ थोड़ा सा अपने अपने चेहरे दिखाते हुए, क्योंकि हम लोग आज पूरी रात जगे हुए हैं तो शक्ल बनी हुई है अच्छी तरीके से। और वो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये देखिए यहाँ से तो एक ही एक लाइन है, लौट के आएंगे देखेंगे इसमें भीड़ ज़्यादा होती है कम होती है, क्योंकि आज के दिन हम पहली बार आए थे नहीं नवरात्र में और उस पर आए हैं तो भीड़ नहीं इतनी ज़्यादा रहती है। आज भीड़ वैसे रहती है इतनी ज़्यादा नहीं रहती, घंटे 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं लगभग। हमको हो चुके हैं खड़े खड़े 3 घंटे और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं माता जी का टीवी द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है दर्शन। और देखिए यहाँ भीड़, अंकित चिल्ला रहा भैया आगे बढ़ा चला पाप ही रात है। ये देखिए ये पहुंचे ऊपर और ये रहा माता का। कुछ लोग उस साइड से जा रहे हैं, भीड़ बहुत ही ज्यादा इतनी ज्यादा भीड़। और ये रहा माता जी का मंदिर। हम लोगों में एंट्री हो रही थी 4 नंबर गेट और हम लोग हाथ में लिए प्रसाद लाइन में खड़े थे। हम लोग बना रहे थे वीडियो, भाई साहब भी कह रहे हैं तो वीडियो में आएगा, चैनल का नाम पूछ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर बना हुआ प्रांगण और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, नवरात्र से भी ज़्यादा भीड़। और ये आपका रहा घोषणा करो। यहाँ पे आप किसी जो भी आदमी या सामान गुम हो जाए यहाँ से आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। और यहीं पानी पीने की भी व्यवस्था है, खाने की भी है, कृपया करके बस भीड़ ना लगाए। और ये हम उतर चुके थे सीढ़ियों से, नीचे आ गए थे रोड में, क्योंकि उन्होंने उतरने के लिए रोड रखी थी सीढ़ियों में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी देख सकते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोगों को सीढ़ियाँ दे दी। और यहाँ एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर 10 या 50 कदम में आपको पानी पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। वही बात बोला तो देखिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। ये भीड़ जो है किसी भी नेता या अभिनेता की नहीं है, ये माँ शारदा माता मंदिर मैहर की है। और ये रहे अपने दुल्हा बाबा, क्योंकि ये मानता है कि बिना दुल्हा बाबा के दर्शन किए माता के दर्शन का पुण्य। ये मैहर का आपका अन्नपूर्णा भोजनालय है। और सबसे खास बात क्या थी, इसको चलते चलते 16 साल हो गए, आज 17वां साल है। और आप यहाँ आइए, मुफ्त में खाना खाइए, क्योंकि भंडारा है। और जो आपकी श्रद्धा करे वो दान करिए। लौट के हम लोग आ गए थे ट्रेन से, क्योंकि मैहर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि हम जाते हैं कटनी, वहाँ ट्रेन पकड़ेंगे। लगभग 2 दिन के सफ़र के बाद हम लोग गए थे थक, क्योंकि 2 दिन से हम सोए नहीं थे। सोने के बाद हम लोग रोड पे आए और रोड पे आते ही हम देखते हैं कि धुंध इतना ज़्यादा थी कि कोई भी ऑटो कोई भी रिक्शा हम लोगों को मिला ही नहीं। एक ट्रक था और वो भी अपोजिट साइड को जा रहा था। तो हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।